दिल से सोल्जर दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। तो देशभक्ति का तड़का लेकर आ गई है बड़े मियां छोटे मियां, और आज रिलीज हो गया है उसका टीजर। मगर इस टीजर से सामने आ रही है एक बहुत ही दिलचस्प बात। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां का 1.5 मिनट का टीजर सामने उभर कर आ गया है। और अगर आपकी नजर मेरी तरह पारखी है तो इस ट्रेलर से कई चीजें सामने उभर कर आ रही हैं, जो एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ये टीजर शुरू होता है तो साउथ इंडियन एक्सेंट में एक आदमी कहता है प्रलय, प्रलयम, बर्बादी, और फिर अचानक स्क्रीन पर यह आता है इनिशियलाइजिंग एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही नहीं, जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है आप एक रोबोट को भी देखते हैं जिसे बनाया जा रहा है। अब इन दोनों चीजों को जोड़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट। दोस्तों, हॉलीवुड में इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी फिल्में बनी हैं, सक्सेसफुल हुई हैं, शानदार बिजनेस किया है। मसलन टर्मिनेटर, अवेंजर्स, स्टीवन स्पीलबर्ग की तो एक फिल्म का ही नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हॉलीवुड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर खूब खेला किया है। भारत में बहुत कम फिल्मों ने इस पर गौर किया है। मगर बड़े मियां छोटे मियां के टीजर से कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। यह जो व्यक्ति अपनी बात कह रहा होता है ना, वो अचानक एक बात कहता है। वो कहता है भारत खत्म हो जाएगा। कैसे? वो कहता है कि भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य सब बदल जाएगा। अब बदल कैसे जाएगा? इसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस ट्रेलर में एक और दिलचस्प चीज सामने आई थी, इनिशियलाइजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर एक रोबोट की तस्वीर। सवाल यह कि क्या इस फिल्म का विलन, जिसकी आप एक हल्की सी झलक देखते हैं एक मास्क पहने हुए, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य, इस सब को बदल देने के लिए? क्या बड़े मियां छोटे मियां में टाइम ट्रैवल है? जी हां, आप में से जो लोग नहीं समझते हैं टाइम ट्रैवल क्या होता है, टाइम ट्रैवल का मतलब आप एक मशीन के सहारे से अपने पास्ट, यानी अपने अतीत में जा सकते हैं, या फिर भविष्य में भी जा सकते हैं। और अब याद कीजिए ट्रेलर में क्या कहा गया है, भारत खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब बदल जाएगा। अब सब कुछ तो तभी बदला जा सकता है अगर आप अपने पास्ट में जाएं, अपने अतीत में जाएं, अपने भूत में जाएं, या फिर भविष्य में जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉलीवुड में ऐसे फिल्मों की भरमार है। मैंने बताया ना आपको, टर्मिनेटर, अवेंजर्स, ऐसी ढेरों फिल्में हैं जहां पर नायक या खलनायक अतीत में जाकर भविष्य को बदल देता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हॉलीवुड की मेरी एक फेवरेट फिल्म है जिसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। इसके अंदर भी जो फिल्म का हीरो था माइकल जे फॉक्स, वो अपने मां बाप के कॉलेज के जमाने में जाकर भविष्य को बदल देता है। और बैक टू द फ्यूचर के बाद उसके 2 और सीक्वल आए थे, बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 और बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3। यानी कि जब आप अपने अतीत में जाकर, अपने पास्ट में जाकर किसी घटना को बदल देते हैं तो उससे आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या बड़े मियां छोटे मियां में टाइम ट्रैवल है? क्योंकि बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है। एक आवाज यह भी कह रही है कि भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य सब बदल जाएगा। मगर हां, ट्रेलर में फिर दिखाई देते हैं टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार, और दोनों ही आर्मी कमांडोज का किरदार निभा रहे हैं। इसमें आपको एक झलक दिखती है जिसमें एक बजूका चलाया जाता है, एक मिसाइल चलाई जाती है, और उसके बाद एक आर्मी के ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब ये जो आर्मी का ट्रक है, क्या वो इंडियन आर्मी का ट्रक है?
या किसी और देश की आर्मी का ट्रक है, यह हम नहीं जानते, क्योंकि इस हल्की सी झलक में मैं यह पता नहीं कर पाया दोस्तों कि यह ट्रक इंडियन आर्मी का था या किसी और देश की आर्मी का। और फिर हमें एक और क्लू मिलता है इस ट्रेलर के जरिए, और वो है ये हेलीकॉप्टर। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है GPDGF। GPDGF यह एक यूरो हेलीकॉप्टर है जो बाहर बनता है, बाहर के देशों में बनता है। जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, यह एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर नहीं है। तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इस ट्रेलर में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं, तमाम जो आप सीन्स देख रहे हैं, इसमें अक्षय और टाइगर श्रॉफ दोनों आर्मी के कमांडोज हैं, और इस बीच GPDGF का हेलीकॉप्टर हम देखते हैं। यहां पर यह हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? जैसे मैंने कहा, इस हेलीकॉप्टर का बैकग्राउंड यूरोप का है। यह एक इंटरनेशनल हेलीकॉप्टर है, एक फॉरेन मेड हेलीकॉप्टर है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक फॉरेन मेड हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मैंने कहा ना, मेरी जैसी पारखी नजर, इसीलिए इस ट्रेलर में मैं आपको वो तमाम चीजें पेश कर पाया जो कोई रिव्यूअर पेश नहीं कर पाएगा। बहरहाल दोस्तों, मुझे तो इंतजार है बड़े मियां छोटे मियां का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कई चीजें पता चल रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता चल रहा है, भारत को बर्बाद करने की बात की जा रही है, और फिर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि हमसे ना टकराना क्योंकि हिंदुस्तान है हम। यानी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ उस विलन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक मिशन पर चल पड़ते हैं। मगर क्या उनका मुकाबला एक निहायत ही खतरनाक विलन से है, जो हमारा पास्ट और फ्यूचर सब कुछ बदल सकता है। यानी कि हमको एक देसी थानोस मिल रहा है। अब ये तमाम सवालात हैं, हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो। अब इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, मगर हां, टीजर ने हमारे अंदर जबरदस्त उत्सुकता, जबरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा की है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।